हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मैं आपके ही चैनल स्टडी विद नम्रता पांडे में, और मैं हूँ आपके साथ नम्रता पांडे। आज भी हम लोग एस्टेट को लेकर बात करेंगे, एस्टेट के सिलेबस को समझेंगे, एस्टेट में क्या पढ़ना है आपको, आपने जो तैयारी लगातार की नवंबर से लेकर जनवरी तक, वो तैयारी आपके लिए कितना कामयाब होगी या फिर कितना लाभदायक होगा आपके लिए वो तैयारी। सिलेबस अगर आएगा या आया है तो किस प्रकार का है, और जो हम एनसीईआरटी का क्लास शुरू किए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। आप लोग उस क्लास को नहीं देख रहे हैं, या किस प्रकार से आपने जो एस्टेट में एक अनिवार्य प्रश्न पत्र का 50 नंबर का एग्ज़ाम दिया था उस पर हमें क्या और कैसे पढ़ना है, इन सब चीज़ों को डिटेल में आज हम समझेंगे। आप लोगों का लगातार कमेंट्स आता है कि मैम एस्टेट का क्लास शुरू करिए और एस्टेट का कुछ अपडेट दीजिए। तो अपडेट को लेकर पहले मैं ये आपको कहना चाहूँगी, जब तक मेरे पास कोई पुख्ता सबूत के साथ अपडेट नहीं आता है तब तक हम आपको किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं देते हैं। ये आपको पता है, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो। जो नए हैं उनको भी मैं बता दूं कि मेरे पास जब तक कोई सही अपडेट नहीं आता है तो मैं नहीं देती हूँ एस्टेट का अपडेट। अभी जो भी मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में, वो लगभग अनुमानता वो सारा अपडेट चल रहा है, इसीलिए वो पक्का नहीं है। लेकिन उसको अगर आप ध्यान में रखते हुए तैयारी को आगे बढ़ाते हैं तो आपको बहुत बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। बात करते हैं एग्ज़ाम कैंसिल को लेकर, तो कई सारे तमाम मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, कोई किसी को कुछ कह रहा है। इसमें लकीर पिटने से अब कुछ नहीं होना है, जो हो गया वो हो गया, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। अगर री एग्ज़ाम होना है तो आपको तैयारी करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप ध्यानपूर्वक अपना सकारात्मक सोच लेकर तैयारी की ओर ध्यान को केंद्रित करें, इधर उधर की बातों से निकलिए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, आप लोगों का इस प्रकार का भी कुछ कमेंट्स था कि जो 26 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, कुछ सेंटरों का एग्ज़ाम कैंसिल होकर 4 सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, वहाँ जो एक बार दोबारा एग्ज़ाम लिया गया था। तो सवाल है क्या उस सेंटर का भी एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है? तो इसका एक लाइन में आप उत्तर समझिएगा कि एस्टेट का सारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अब चाहे 2 बार दिए हैं आप या 4 बार दिए हैं, किसी भी एग्ज़ाम का हो, किसी भी सेंटर का हो, एस्टेट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, मतलब कैंसिल हो गया है। एस्टेट का पुनः एग्ज़ाम होगा। जिस एग्ज़ाम पर कैंसिल करके दोबारा एग्ज़ाम लिया गया था, अगर उस सेंटर का कैंसिल नहीं किया जाएगा तो फिर एक नए प्रकार के प्रश्न सामने आएंगे। इसीलिए एस्टेट का सारा एग्ज़ाम कैंसिल। इसको आपने क्लियर समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि एस्टेट के सिलेबस को दोबारा समझें। तो जिस तरह आप लोग अभी तक समझते आए हैं कि ग्रेजुएशन में आपका 2 में से कोई एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, जैसे कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी, चाहे ऑनर्स पेपर के रूप में चाहे सब्सिडरी के रूप में। आपके पास हिस्ट्री या ज्योग्राफी है तो एक आपका वो हो गया, दूसरा आपका जो भी है इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है। इन चारों में से आपका 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। ये अगर ज्योग्राफी है, हिस्ट्री नहीं भी है, पॉलिटिकल साइंस है तो आप इसके लिए वैलिड हैं, और इसमें आपको माथा पच्ची करना ही नहीं है, क्योंकि आपका फॉर्म भरा गया है। आपको दोबारा फॉर्म नहीं भरना है, बस आपको तैयारी करनी है। अब हम समझेंगे सिलेबस को। तो जिस प्रकार मैंने अपने इस चैनल पर तमाम क्वेश्चंस डाले हुए हैं, 2011 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, आप वहां पर जाकर देखिएगा। जिस तरह 2011 में प्रश्न पूछा गया था, आपके अध्याय से ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, और जो 28 जनवरी को प्रश्न पूछा गया था, दोनों में ये फ़र्क था कि एक तो 2012 के एग्ज़ाम में 11 में फॉर्म भराया था, 12 में एग्ज़ाम हुआ था, तो उस एग्ज़ाम में आपका जो प्रश्न पूछा गया था हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से था, जबकि 28 जनवरी 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें आपके चारों सब्जेक्ट से प्रश्न था। दूसरा फ़र्क ये है कि 2012 में जो आपने एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था, या फिर आप लोगों में से किन्हीं ने दिया था, उसमें जो प्रश्न पूछा गया था आपके प्रश्नावली से सारे प्रश्न को उठाकर आपसे पूछा गया था, जबकि ये 2020 में जो 28 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपके थ्योरी बेसिस से क्वेश्चंस निकाल के पूछा गया है। अगर आपके पास क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर मिलान करें। और मैंने जो भी तैयारी करवाया था बिल्कुल थ्योरी से ऑब्जेक्टिव निकाल कर। इन दोनों चीज़ों को हमने समझ लिया कि हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़कर आगे नहीं बढ़ना है, हमें थ्योरी भी समझना है। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई सिलेबस नहीं आया है, कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन ये बात पक्की है कि एग्जामिनेशन डेट के साथ या एग्जामिनेशन डेट के कुछ दिन पहले आपको सिलेबस जारी किया जाएगा। चाहे वो समय जो भी हो, सिलेबस और
एग्ज़ामिनेशन डेट के रिलीज होने में सेम समय हो या समय आपको जो भी मिले उसके अंतराल में आपको तैयारी करनी है। सिलेबस में क्या हो सकता है आप समझेंगे। अब जबकि वो दोबारा सिलेबस देंगे तो सिलेबस में अभी जो आपने 28 जनवरी को एग्ज़ाम दिया था उसमें किसी भी प्रकार का कोई सिलेबस नहीं था। सारे टीचरों ने जितना भी तैयारी करवाया, ये सारे अभ्यर्थी जो भी थे वो 2011 के बेसिस पर उन्होंने तैयारी करी थी। लेकिन इस बार उनको सिलेबस जारी करना पड़ेगा क्योंकि एक मेन मुद्दा सिलेबस को लेकर भी ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। अब समझना है बात ये कि 4 में से आपका 2 सब्जेक्ट है। मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस इसको बिल्कुल डिटेल में अपने इस चैनल पे सारा वीडियो डाल दिया है, बिल्कुल डिटेल में। आप लोगों में से जो भी पुराने हैं उनको पता है। आप लोगों को क्या करना है, मैंने ये भी थंबनेल में डाला है कि इस बार आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये है कि बुक का सारा निचोड़ मैंने आपके सामने में रख दिया है। आप सिर्फ उस वीडियो को देख लीजिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जितना डिटेल में आपको बताया गया है। और अगर आपके पास बुक है तो आपकी मर्ज़ी, आप जितना पढ़ सकते हैं। स्टडी एक ऐसा चीज़ है कि आप पढ़ते जाएंगे, वो घटने के बजाय और बढ़ते जाता है। सबसे पहले हम थोड़ा और समझेंगे कि सिलेबस की जहाँ तक बात है तो जिस प्रकार की जिनका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस था, जिन्होंने सामाजिक अध्ययन में रखा था, तो हमने इस पर डाला था ये 2 सब्जेक्ट जो है आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का मैंने डाला था। और ये क्लास 9th एंड 10th का था, ये हिस्ट्री भी और पॉलिटिकल साइंस भी। और ये बिहार बोर्ड का बुक था, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा, बिहार बोर्ड का बुक था ये। उसके बाद मैंने कुछ कदम जो है ज्योग्राफी में भी डालना शुरू किया था, यानी कुछ चैप्टर ज्योग्राफी के भी कंप्लीट कराए थे। और उसके बाद एग्जामिनेशन का डेट नज़दीक आ गया तो मैंने इस ज्योग्राफी को यहाँ पर स्टॉप करके प्रैक्टिस सेट को शुरू कर दिया था। अभी जो आपका एग्ज़ाम होना है, आपके वो प्रैक्टिस सेट भी काम में आएंगे जो मैंने बताया है आपको। और जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है उसको ही आपको पढ़ना है जब तक कि सिलेबस आपका नहीं आया है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है इसको समझिएगा। मान लीजिए आपका सिलेबस आता है कि आपको चारों सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, तो 2 तो आपके पास ऑलरेडी है, आपने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को पढ़ लिया है। ज्योग्राफी मैंने शुरू कर दिया है, उसको मैं और आगे बढ़ा दूंगी। 3 सब्जेक्ट तो मैंने कवर कर दिया है। इकोनॉमिक्स की बात जहाँ तक है तो मुझे सारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। मैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाऊँ तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊँगी, बिल्कुल डिटेल में बताऊँगी, क्योंकि मुझे सारे सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं। यहाँ तक कि मुझे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबसे इंटरेस्ट है। मैं सारे सब्जेक्ट को अध्ययन करती हूँ, ध्यानपूर्वक अध्ययन करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा सिर्फ आर्ट है, मैंने साइंस नहीं लिया है, मैंने सारे सब्जेक्ट को पढ़ा है। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। मैंने इकोनॉमिक्स को पीछे भी नहीं चर्चा किया था जब पिछली बार स्टेट की तैयारी कराई थी। अभी भी मैं ये बात नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को सिर्फ शुरू करना बड़ी बात नहीं है, उसको कंप्लीट भी करना होता है। जिस प्रकार मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट किया और ज्योग्राफी को मैंने शुरू किया, अब आप लोगों में से किन्हीं का ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है, तो जिनका ये 2 सब्जेक्ट है वो भी अभी फ़िलहाल जब तक सिलेबस जारी नहीं हुआ है आप दोनों इस क्लास को देख सकते हैं। और ये सारे क्लास मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जब आप जाइएगा तो उसमें स्टेट 2019, स्टेट 2020 और बिल्कुल सीरियल वाइज लिखा हुआ है। क्लास 9th के 1 अध्याय से हिस्ट्री में शुरू होकर 8वें अध्याय तक कंप्लीट है आपका, नोट्स के साथ बिल्कुल डिटेल में। जहाँ तक पीडीएफ की बात है, तभी भी कुछ लोग जब उस क्लास को देखना शुरू किए हैं, जो नए जुड़े हैं, तो वो लोग पीडीएफ की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे ही सिलेबस जारी होता है और उसमें इस तरह की चर्चाएं होती है तो मैं तुरंत आपको 1 दिन में या 2 दिन में सारे पीडीएफ को फिर से पीडीएफ हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वहाँ से हटा दिया था। मुझे लगा कि अब इसका काम हो गया तो मैंने क्लास को रहने दिया, पीडीएफ हटा दिया। मैं 1 से 2 दिन में सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूँगी जैसे ही सिलेबस रिलीज होता है। अभी फ़िलहाल जिस तरह मैंने बुक से और नोट्स को समझा कर बताया है उसको अगर आप पढ़ लेते हैं, चाहे आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल है उनके लिए तो फ़ायदेमंद है ही, दोबारा रिवाइज हो जाएगा। जिनका नहीं भी है वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं, और जिनका सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है वो ज्योग्राफी को भी देख सकते हैं। अगर अचानक से आपके सामने में आ जाए कि नहीं आपको चारों सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो, तो आपके पास ये पकड़ अभी से बनी हुई रहेगी। आप इस डिटेल क्लास को 18 से 20 क्लास टोटल आपका होगा, इसको आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं। आपके लिए बिल्कुल ये फ़ायदेमंद है, यहाँ पर आपको बुक की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही सिलेबस रिलीज होता है और जब हम इसको अध्ययन कराना शुरू करेंगे तो इस बार हमें डिटेल में नहीं जाना है,
बुक की चर्चा होगी, जहाँ डेट है, जहाँ ईस्वी है, उसकी चर्चा होगी। लेकिन इस बार हमने सोचा है सिर्फ और सिर्फ अध्याय से ऑब्जेक्टिव आपके सामने में लाएंगे और आपसे कुछ प्रश्न भी पूछेंगे, चाहे हमें लाइव क्लास लेना हो या रिकॉर्डेड क्लास हो। आप अगर इस दोनों को डिटेल में समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी आप अगर एक बार देखिएगा तो आपको लगेगा ये चीज़ मेरे माइंड से निकल चुका है, क्योंकि अध्ययन वो चीज़ होता है कि आपको लगातार करना होता है। अगर अध्ययन में थोड़ा दूरी हो जाती है तो आपके माइंड से वो चीज़ विस्मृत होने लगता है। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। इस चीज़ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे क्लास को प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आप लोग को प्लेलिस्ट में ढूंढने में मुश्किल हो, पीडीएफ के लिए किसी भी प्रकार का कोई कमेंट्स ना करें, सिलेबस आते ही हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मैं ये देने का प्रयास करूँगी। अब बात करते हैं, आप लोग कह रहे हैं कि एस्टेट की तैयारी करवाएं, तो मेरा कहना है कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आपके पास प्रॉपर यानी कि पर्याप्त मात्रा में इस चैनल पर है, आप उसको देखिए। और इस क्लास को देखने के लिए आपको मेरे आने वाले वीडियो का इंतज़ार नहीं करना है कि आज हमने हिस्ट्री का एक अध्याय देखा तो फिर मैम वीडियो डालेगी तो फिर दूसरा हमें देखना है, ऐसा नहीं है। आपकी मर्जी, आप एक दिन में सारा वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। तो आप जितना जल्दी हो सके इसको समझ लीजिए, माइंड में एक प्रकार से फिर से सारी चीज़ों को एकत्रित कर लीजिए। अगर चारों सब्जेक्ट से मिलाकर पूछा जाता है तो 2 आपका सिलेबस आने के पहले तैयार रहेगा, तो 2 आप देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स आप देखना, इकोनॉमिक्स भी देखना शुरू कर दीजिए हल्के नज़रिए से, और ज्योग्राफी भी मेरे चैनल पे है। जो जितना भी क्लास है उसको देख लीजिए। इस क्लास को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक एस्टेट की तैयारी की बात है शुरू करने की, तो अभी हमने ये सोचा है आपका जो ये अनिवार्य प्रश्न पत्र है 50 नंबर का, इसको लेकर हम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। क्योंकि ये अनिवार्य प्रश्न पत्र ऐसा है कि लाख सिलेबस चेंज हो जाए, इसमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं आएगी। आपके क्वेश्चंस जिस प्रकार से रहेंगे अनिवार्य प्रश्न पत्र में, जिस प्रकार से 2011 में पूछे गए थे, 2020 में पूछे गए थे, अभी भी अनिवार्य प्रश्न पत्र से उसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मैंने कहीं पर इस तरह के कुछ नोट्स को ऑर्डर किया है, अनिवार्य प्रश्न पत्र के नोट्स को, जिससे कि कम से कम 5-10 क्लास हम आपको प्रोवाइड करा दें, जिससे कि उस नोट्स को पढ़कर आपसे उससे किसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव पूछ ले या उस पर आधारित, तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकें। तो अभी महत्वपूर्ण है अनिवार्य प्रश्न पत्र, चाहे वो प्रैक्टिस सेट में आपका है या जो भी है, और इस दोनों क्लास को आपको लगातार देखना है। अब आखिरी एक बात हम आपको कहना चाहेंगे, अभी मेरे चैनल पर लगातार एनसीईआरटी का क्लास चल रहा है, जिसमें कि आप लोग जो एस्टेट वाले हैं या जो नहीं हैं कम देख रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर एस्टेट का सिलेबस आ जाता है तो आप 9th और 10th का पढ़ना शुरू करेंगे। और मैं जो एनसीईआरटी का बता रही हूँ 6 से 8 तक अभी मेरा कंप्लीट होना है। कक्षा 8 का अध्याय 7 भी हो चुका है, 5 और अध्याय बचा है, इसके साथ ही आपका 8 का कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप 9th 10th देख ही रहे हैं। तो एनसीईआरटी को पढ़ने से कोई आपको हानि है नहीं। एनसीईआरटी में किसी भी शासक का जन्म, किसी भी शासक के जन्म स्थान, किसी भी शासन का मृत्यु वर्ष, किसी भी शासक का नाम और उसके शासनकाल सभी समान होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। कोई फ़र्क नहीं होता कि एनसीईआरटी में अगर इस शासक का शासनकाल इतना दिखा रहा है तो बिहार बोर्ड में इतना दिखाएगा। इसीलिए एनसीईआरटी का भी क्लास आ रहा है अभी लगातार, तो उसको भी आप देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको जहाँ तक फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान किसी भी प्रकार से नहीं है। जब तक सिलेबस जारी नहीं हो रहा है, इन सभी क्लास को आप लगातार देखें। किसी भी प्रकार का अपडेट आता है तो हम तुरंत आपके सामने में लेकर आएंगे। और अगर आपको लगता है वीडियो देखने के बाद बुक भी पढ़ने की आवश्यकता है, तो एक बार आप जो पुराने हैं उनको तो पता ही है कि क्या है यहाँ पर, लेकिन जो नए हैं वो एक बार इनको इस क्लास को देखिए और उसके बाद फिर बुक से भी अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए। मैंने इस तरह से निचोड़ निकाला है कि आपको बुक तक जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं आपके एस्टेट को लेकर। अब बात थोड़ा सा कर लेते हैं एग्ज़ाम को लेकर के। तो एक हल्की सी संभावना है कि लास्ट जुलाई या अगस्त में एग्ज़ाम होगा। जिस प्रकार अभी आप देख रहे हैं लॉकडाउन 4.0 भी शुरू हुआ है, तो भी आप देख रहे हैं रिक्शा, ई रिक्शा, ऑटो जो भी है, एक आदमी को ऑर्डर मिला है, रिक्शा से एक आदमी जाएगा। तो जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात है और यहाँ पर अगर एग्ज़ाम लिया जाए 2.5 लाख 3 लाख कैंडिडेट्स हैं, तो क्या ये संभव है कि एक बेंच डेस्क पर इस बिहार में एक कैंडिडेट को बैठाया जाए? ये किसी भी एंगल से संभव नहीं है। और जो ये वायरस का अभी गति है
उसमें अचानक से एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, गैदरिंग नहीं होगा, ये तो तय है, भीड़ भड़ाक नहीं होगी। तो इसके बावजूद भी एक हल्की सी झलक है, लास्ट जुलाई या फिर अगस्त में एग्ज़ाम हो सकता है कि अचानक आपके सामने में एग्जामिनेशन का डेट आ जाए। जो भी डेट आएगा, जो भी अपडेट आएगा, हम तुरंत आपको अवगत कराते हैं। अपडेट से 1 घंटा लेट हो जाए लेकिन खबर हमारी पक्की होती है, ये आपको पता है। हमारे पास अगर कोई अपडेट नहीं होता है तो हम आपके सामने में लेकर नहीं आते हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद यहाँ तक अगर आप सुनते सुनते पहुँच गए हैं, इसको समझ चुके हैं, तो आप पिछले क्लास को एक बार ज़रूर देखिए और हमें कमेंट्स कर बताइए क्या आपको इससे कितना फ़ायदा है। अनिवार्य प्रश्न पत्र हम बिल्कुल शुरू करने वाले हैं 1-2 दिन में, और अभी फ़िलहाल एनसीईआरटी का चल रहा है हिस्ट्री, तो कम से कम 8 तक कंप्लीट होने दें। कई लोग कह रहे हैं कि मैम 9th 10th का एनसीईआरटी हिस्ट्री बताइए, क्योंकि बिहार बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अनुसार भी अगर हम देखें तो 8 का कंप्लीट करने के बाद अगर हम 9th में इन करते हैं तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा सब्जेक्ट, और आपका भी मन निश्चिंत हो जाएगा कि मैंने 8 तक कंप्लीट कर लिया है। तो हर गतिविधि से, हर नज़रिए से एनसीईआरटी का भी क्लास आ रहा है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। बाकी जो भी बिहार बोर्ड का हमने सब क्लास डाला है, नोट्स डाला है, उसको आप ज़रूर देखिए, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले क्लास में, चाहे तो एनसीईआरटी का सब्जेक्ट लेके या फिर स्टेट पर किसी प्रकार का कोई अपडेट आता है उसको लेकर के, और अनिवार्य प्रश्न पत्र की तैयारी में भी हम लगे हुए हैं। तो मिलते हैं आपसे हम अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। बने रहिए आप इस चैनल के साथ।